हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस से। तो साथियों दिल्ली पुलिस से स्टैटिक जीके के 30 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो साथियों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? बताइए साथियों किस नदी के तट पर बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यमुना नदी पर। फिरोज शाह कोटला किला यमुना नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एचुधाचन पुरस्कारम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बताइए साथियों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अनुसंधान चिंतन शिविर। अनुसंधान चिंतन शिविर साथियों ये अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथ्रिया माइलाटा से कोया से प्राप्त होता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए साथियों एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथ्रिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। साथियों छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? बताइए साथियों कौन बने? तो राइट आंसर है 5 का सी, भवानी देवी। साथियों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर इस प्रश्न का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षण। साथियों उत्प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुकरी क्लास का युद्धपोत INS किरणपाल उपहार में दिया? बताइए साथियों सही आंसर क्या है। तो राइट आंसर है 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वियतनाम। साथियों इन्होंने वियतनाम उपहार में दिया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मानहानि को IPC भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? बताइए साथियों किस धारा में परिभाषित किया गया था मानहानि को? बताइए साथियों सही आंसर है 8 का सी, धारा 499 में। धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथियों नुआखाई एक फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। साथियों उड़ीसा में नुआखाई एक फसल उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उड़ीसा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीति प्रतिष्ठित और व्यावहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिकरण। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों किस राज्य में स्थित है नोडल एजेंसी? तो राइट आंसर है 10 का बी, कर्नाटक में। साथियों कर्नाटक में। तो साथियों आप इस क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप इसको समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? बताइए साथियों, किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह के बाद इनको सरदार की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है? तो बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी NEDA का निर्माण कब किया? बताइए साथियों, कब किया? तो राइट आंसर है 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अप्रैल 1983 में साथियों उन्होंने पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का इन्होंने निर्माण किया था। चलिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए साथियों, किसने की थी? तो राइट आंसर है 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू ने साथियों इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टैप वन ट्री योजना शुरू की है। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? बताइए साथियों, किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? तो राइट आंसर है 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्र में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? बताइए साथियों, सही आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देख लो। तो सही आंसर है 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शंकरगढ़ और बरगढ़ साथियों, बरगढ़। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने IT, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सहज विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मंजूरी दी है? बताइए साथियों, कितने आर्थिक क्षेत्रों को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 31 क्षेत्रों को। 31 क्षेत्रों को उन्होंने मंजूरी दी है। बताना साथियों 31 क्षेत्र कौन कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 60 फीट है। जो रूमी दरवाजा है साथियों लखनऊ में, उसकी ऊंचाई 60 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए साथियों, चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किसके द्वारा और किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1957 ईस्वी को। तो साथियों, आपको इसकी स्थापना किसने की थी वो मुझे बता देना। सन मैंने आपको बता दिया 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नोएडा शासी निकाय के किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है? बताइए साथियों, कौन सा मार्ग है जिसका नाम बदलकर गोयनका मार्ग कर दिया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमलतास रोड साथियों। अमलतास रोड का नाम बदलकर गोयनका मार्ग रखा है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए साथियों, किस वर्ष शुरू की गई थी वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2012 और 13 के बीच ये स्टार्ट शुरू की गई थी साथियों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, जो कानपुर में लाल इमली मिल है साथियों वो किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है?
तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वूलन, यानी कि ऊनी वस्त्रों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? बताइए साथियों कौन सा नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है चरकुला। साथियों चरकुला को जब दीपों का एक स्तंभ को संतुलित करती है चरकुला नृत्य में साथियों, चरकुला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? बताइए साथियों किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो राइट आंसर है 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चिन्हट और मालसिलिया। साथियों इनमें ये पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? बताइए साथियों कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, श्रावस्ती। साथियों श्रावस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी कौशल जनपद जो था वो श्रावस्ती की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है? बताइए साथियों सबसे प्राचीन कौन सा है? तो राइट आंसर है 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पंचायतन मंदिर। साथियों पंचायतन मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? बताइए साथियों किस वन्यजीव को बचाने के लिए की गई थी, किस जानवर को? तो 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है, दलदल हिरण के लिए। साथियों दलदल हिरण के लिए इस अभयारण्य को शुरू किया गया था। चलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? बताइए साथियों किस भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फारसी भाषा से। साथियों फारसी भाषा से फतेह शब्द को लिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किंदु नदियों के संगम के पास स्थित है? बताइए साथियों किन नदियों के पास स्थित है? तो राइट आंसर है इसका 29 का बी, गंगा और वरुणा नदी के किनारे साथियों ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? अक्टूबर 2021 तक पूछा है साथियों। उत्तर प्रदेश में राज्य में कुल कितने नगर निगम है साथियों बताइए? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 17 साथियों। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में जो थे 17 नगर निगम थे। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत का बंदरगाह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो साथियों आपको इस क्लास में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारहमासा की रचना किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मलिक मोहम्मद जैसी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। साथियों इल्तुतमिश ने सबसे पहले चांदी के सिक्के और टका जारी करने वाला मध्यकालीन का प्रथम शासक है साथियों, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बताइए साथियों सूर्योदय का शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के द्वारा साथियों सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में साथियों एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था असहयोग आंदोलन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वारसराय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर हुई थी? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वायसराय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर हुई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर हुए थे साथियों। ऑप्शन बी 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महापुरुष की साइमन कमीशन के खिलाफ शांति प्रदर्शन करते हुए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महापुरुष की साइमन कमीशन के खिलाफ शांति प्रदर्शन करते पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, ऑप्शन आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय या फिर सोहन सिंह भावना। तो सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी जब पुलिस ने लाठी चार्ज की थी ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा डैश को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया? बताइए साथियों, मुस्लिम लीग द्वारा डैश को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया? किस सन को मनाया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाना साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1839 में किसने कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? बताइए साथियों, किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने साथियों इस सभा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में मौलवी लियाकत अली ने कहां से नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति साथियों आपने पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन सी इलाहाबाद से साथियों इन्होंने मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंगाधर की राजधानी कौन सी थी? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन बी, बताइए क्या है इसका आंसर। तो सही आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला थी साथियों इसकी राजधानी गांधार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? बताइए साथियों, किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था सम्राट अशोक ने? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध होने के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे साथियों उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले। साथियों ज्योतिबा फूले द्वारा पुस्तक लिखी गई है गुलामगिरी। वेरी इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू किया गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे हैं, तो नोट करते जाना और याद भी करते जाना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इस पुनर्विवाह की जो सब अधिनियम साथियों इसको अपनाया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली का पार्टोनोवा को युद्ध में हराया? बताइए साथियों किसको हराया? तो सही आंसर है
सही आंसर है ऑप्शन सी, सर आयरकूट को इन्होंने उस युद्ध में हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1764 में आरंभ हुए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था बक्सर युद्ध के समय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833 वाला। साथियों इसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ऑप्शन सी, चार्ट एक्ट 1833 के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? बताइए साथियों कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। मुक्तेश्वर मंदिर में स्थित शिवाजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर था। बताइए साथियों कौन सा था, कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। साथियों ये उड़ीसा में है ये मंदिर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1983 में हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आगरा के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बताइए साथियों किसने करवाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अकबर। अकबर ने साथियों आगरा किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर को अपनी राजधानी बनाया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश के ठीक पश्चात दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन किया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लोधी वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। किसके बाद? सैयद वंश के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की शैली क्या कहलाती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, नागर कहलाती है साथियों, नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार। बताइए क्या है सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन डी, बिंबिसार मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? बताइए साथियों गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सातवाहन वंश के शासक थे साथियों, सातवाहन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के कुंडलवन में हुई चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्लास में नोट करते जाना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बसुमितर साथियों बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में पुरुष नाम से किस नदी को जाना जाता था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर है ऑप्शन बी, रावी नदी को। रावी नदी को प्राचीन काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था, पुरुषणी। ऑप्शन वी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्की मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप डैश से प्राप्त हुए हैं? पक्की मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, वनावली से। वनावली से साथियों पक्की मिट्टी के बने हल प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी, वनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था साथियों। सबसे पहले जौ का प्रयोग होता था।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? बताइए साथियों, कौन सा जिला है प्रथम स्थान पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुलंदशहर। साथियों बुलंदशहर ये प्रथम स्थान पर है पेयजल पहुंचाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 सितंबर 2023 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? बताइए साथियों 42वां स्थल कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक के होयसिल के पवित्र मंदिर समूह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? बताइए साथियों निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है ऊर्जा निगम लिमिटेड में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोशीत रंजन सिकीदर। जोशीत रंजन सिकीदर को साथियों हाल ही में इन्हें निदेशक नियुक्त किया गया है सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 विकेट से हराकर एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? बताइए साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी श्रीलंका को हराकर भारत ने ये खिताब जीत लिया साथियों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्व प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया है? बताइए साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर किया है इसका उद्घाटन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर में। साथियों ये प्लास्टिक की पाइप फैक्ट्री साथियों गोरखपुर में खोली गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 सितंबर 2023 को दक्षिणी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र को क्षेत्रीय समीक्षा बैठक कहां आयोजित की गई? बताइए साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम। साथियों केरल तिरुवनंतपुरम में इस बैठक को आयोजित किया गया है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त OILM ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी साथियों इसकी फुल फॉर्म है प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? बताइए साथियों कौन सा देश बन गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 13वां। साथियों 13वां स्थान इसने प्राप्त कर लिया है भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 सितंबर 2023 को भारतीय मूल के अर्थशास्त्री धर्मन सुब्रमण्यन ने किस देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बताइए साथियों धर्मन षणमुगरत्नम ने कितने राष्ट्र में की शपथ ली है, किस देश से? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी सिंगापुर। साथियों सिंगापुर के हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये 9वें राष्ट्रपति हैं साथियों धर्मन। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली में। जो साथियों विज्ञान भवन है इसे वहाँ पर इस बैठक का आयोजन हुआ है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोएडा की तर्ज पर नया औद्योगिक शहर कहां पर बनाने की मंजूरी प्रदान की है? बताइए साथियों उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोएडा की तर्ज पर नया औद्योगिक शहर कहां पर बनाने की मंजूरी प्रदान की है? साथियों नोएडा की तरह बिल्कुल शहर कहां पर बनाने की मंजूरी दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बुंदेलखंड में। साथियों ऑप्शन सी बुंदेलखंड में नोएडा जैसा शहर बनाया जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 सितंबर 2023 को भारत ने ऊर्जा सहित 8 क्षेत्रों में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? बताइए साथियों किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सऊदी अरब के साथ। साथियों
ऑप्शन बी सऊदी अरब के साथ साथियों इन्होंने हस्ताक्षर किए, समझौता किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 सितंबर 2023 को भारत को वायुसेना के लिए किस देश से पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला? बताइए साथियों किस देश से मिला? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए स्पेन साथियों, स्पेन से ये पहला विमान मिला है। ऑप्शन ए स्पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण कहाँ किया गया? बताइए साथियों हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QIC के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण कहाँ किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी गुवाहाटी में साथियों, गुवाहाटी में इसका अनावरण किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। US ओपन 2023 एकल पुरुष खिताब किसने जीता? बताइए साथियों US ओपन 2023 एकल पुरुष खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच ने साथियों इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। US ओपन 2023 में इन्होंने पुरुष का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने साथियों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब कितने घंटे की पढ़ाई होगी? बताइए साथियों कितने घंटे की पढ़ाई होगी? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब कितने घंटे की पढ़ाई होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 29 घंटे। 29 घंटे साथियों अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सितंबर 2023 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हेतु कितने युवा वैज्ञानिक विजेताओं के नामों की घोषणा की है? बताइए साथियों कितने वैज्ञानिक युवाओं की नामों की घोषणा की है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 12 साथियों 12 वैज्ञानिक युवाओं की नामों की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नौसेना अभ्यास वरुण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या होगा? हाल ही में नौसेना अभ्यास वरुण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन बी भारत और फ्रांस के बीच साथियों ये आयोजित हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है? बताइए साथियों PM विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों से साथियों, सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए विधि संगत ठहरा गया? बताइए साथियों ठहराया गया। वेरी इंपोर्टेंट। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए विधि संगत ठहराया है? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मेक्सिको ने साथियों, मेक्सिको ने साथियों इसको अभी अपराध की श्रेणी में खड़ा कर दिया है गर्भपात को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए? बताइए साथियों शिक्षक के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 साथियों, 3 टीचरों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
9 सितंबर 2023 को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 की स्थायी सदस्यता किससे प्रदान की गई है? बताइए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 सितंबर 2023 को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 की स्थायी सदस्यता किसे प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर अफ्रीकी संघ को। साथियों ये हाल ही में एक नया सदस्य जुड़ा था जो कि भारत मंडपम में नई दिल्ली में G20 का आयोजन हुआ था। तो साथियों ये वहाँ पर एक नया सदस्य जुड़ा था G20 से। तो साथियों इसके साथ इसको आप स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है साथियों ऑप्शन डी अफ्रीकी संघ को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 18 सितंबर 2023 को उस्ताद अली जकी हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बताइए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी रुद्र बीड़ा। साथियों ये रुद्र बीड़ा से संबंधित हैं, ये रुद्र बीड़ा बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो बताइए साथियों किसे मान्यता दी गई है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। साथियों इसको अब मान्यता प्रदान की गई है और शांति निकेतन। चलिए अगला क्वेश्चन है। डूरंड कप 2023 किसने जीता? बताइए साथियों किसने जीता था? डूरंड 2023 किसने जीता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी मोहन बगान ने। साथियों मोहन बगान ने हाल ही में डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। 21 से 25 सितंबर तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए साथियों कहाँ पर किया गया है इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में। साथियों ग्रेटर नोएडा में इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है नोएडा।